So hello everyone, welcome back to another video. Good morning. Today is the birthday day. मैं पता नहीं कितने साल की हो गई. आई एम 25. अब 25 की हो गई तो हो गई यार, लेकिन लगती नहीं हो गई वो अलग बात है. बट एनीवेज मैं चाहती ही नहीं कि मेरी एज बड़ी होए, एंड आई गेस ऐसा बहुत सारे लोगों को फील होता होगा. मुझे तो होता है, मैं बड़ा होना नहीं चाहती. जैसे जैसे एक साल ऊपर मेरी एज होती जा रही है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार अभी बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो इतनी जल्दी एज ना बढ़े, वैसी वाली फीलिंग है. एनीवेज आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, और इस व्लॉग में आपको वीडियो की क्वालिटी देख के फ़र्क पता चल रहा होगा कि मैंने कुछ तो चेंज कर लिया है अपने व्लॉगिंग सेटअप में. वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद. अभी मैं थोड़ा नहा धो लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट उठी हूँ यार. मैं रात में एडिट वेडिट कर रही थी. मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे. बाय बाय. हाँ जी, तो कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करने गई थी. हमने केक कट किया, बहुत इन्जॉय किया, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड गिफ्टेड मी दीज. मैंने इस पर एनग्रेविंग करवाई थी. इस पर मैंने फिनिक्स लिखवाया है, एंड फिनिक्स एक ऐसा वर्ड है विच आई थिंक रेजोनेट्स विद मी डीपली. दैट्स वाई फिनिक्स. एयरपोर्ट्स की मुझे नीड भी थी, और इससे पहले मेरे पास पॉट्रॉनिक्स के थे, वो ख़राब हो गए. वो ज़्यादा चलते नहीं हैं, 1 साल मैक्सिमम चलते हैं. और हेडफोन्स थे, तो हेडफोन्स मैं घर पे तो यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं राइड पे जाती हूँ, जब एडिट करना होता है, तो हेडफोन्स ना बड़े होते हैं, तो उनको साथ में कैरी कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए एयरपोर्ट्स. तो अब राइड पे भी मज़ा आएगा एडिट करने में. एक होता है ना, नई चीज़ की एक्साइटमेंट होती है, तो बस वो वाली चीज़ है और कुछ नहीं है. बाकी एक चीज़ जो हमने खुद को गिफ्ट करी है, वो मैं आपको चलो अभी दिखाती हूँ. अब तक आपको समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा, बट वो है ये प्रिटी लिटिल कैमरा. तो ये एक सेल्फ गिफ्ट है. वैसे बर्थडे को लेके नहीं है, बस बर्थडे आ गया तो बर्थडे के नाम का ये हो गया. तो इसमें मैंने कैमरा लिया है, दिस लेंस. अभी एक एक करके बताती हूँ कि क्या है सारी चीज़ें, बट उससे पहले आप मेरी ग्लोइंग स्किन देखो. मेरी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है. तो ये है हिमालय का डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम. तो मेरे डार्क स्पॉट्स ना मेरे को रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बॉदर करने लग गए थे. दे रियली मेड मी अंडर कॉन्फिडेंट, बट अभी मेरे डार्क स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गए हैं. And Himalaya is the one brand which I knew would always save me. I have trusted it for years. Simply अपने फेस पे 2-3 ड्रॉप्स डालो एंड एब्जॉर्ब होने तक मसाज करते रहो. इसमें है 10% ग्लाइकोलिक एसिड एंड 2% नाइसिनामाइड. आई एम श्योर यू कैन सी द रिड्यूस डार्क स्पॉट्स एंड दिस ग्लो ऑन माई स्किन, ऑल थैंक्स टू हिमालय डार्क स्पॉट्स क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम. और अगर मैंने कोई प्रोडक्ट रिकमेंड किया है तो वो अच्छा ही होगा. तो किस चीज़ का वेट है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका या हिमालय की वेबसाइट एंड ऐप से ऑर्डर कर लो. एंड अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन ऑल्सो यूज़ द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन. तो कैमरा की मैं बात करूँ तो ये जो मैंने कैमरा लिया है, दिस इज़ अ व्लॉगिंग कैमरा. 4K कैमरा है. 2 कैमरास के बीच में मेरे को कन्फ्यूज़न थी. मैं पहले ZV E10 Mark II ले रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि मैं Mark 1 भी ले सकती हूँ. ऑलमोस्ट कितने का डिफरेंस था, ऑलमोस्ट 35,000 का डिफरेंस था दोनों कैमरास के बीच में. और मैंने व्लॉगिंग के पर्पज़ से ये कैमरा लिया है. तो दिस इज़ द आई गेस बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा आउट देयर. तो ये कैमरा मैंने OLX से ख़रीदा है. दिस इज़ अ प्री ओन्ड कैमरा, ब्रांड न्यू नहीं है. थोड़ा सा क्रॉप तो आया है ना. चलो शुरू हो जाओ. ये भाई हमारा नया कैमरा है. इससे हम पहला वीडियो बना रहे हैं. बोके इफेक्ट आ रहा है. आवाज पता नहीं आ रही. बोके इफेक्ट. बोके हाथ दूर करो थोड़ा. हाँ, ये है इसका फुल वाइड. बहुत बढ़िया. मैं मुश्किल से मुश्किल 1 साल इसको यूज़ करूँगी, सीखूँगी पहले, तो उसके बाद फिर अपग्रेड तो आना ही है. तो वाई नॉट गो फॉर अ प्री ओन्ड कैमरा. बट जो ये लेंस मैंने लिया है, ये मैंने नया लिया है. ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, और दिस इज़ अ जूम लेंस. 10mm to 18mm इसकी फोकल लेंथ है. और मैंने एक शूटिंग ग्रिप भी ली है, सोनी की ही. वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है इस कैमरा से. तो प्री ओन्ड कैमरा लेने से ना, ये पूरा सेटअप मेरे को बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिल गया. ये पूरा मुझे 1 लाख का पड़ा है. अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो मेरे को काफ़ी ये था कि यार मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही थी, और एक वो जो क्रिएटिविटी का कीड़ा है ना, वो टाइम के साथ जब आप क्रिएटर बन जाते हो ना, तो वो बढ़ता ही जाता है. यू फील की मतलब एक होता है ऑडियंस का देखना अलग है कि ऑडियंस को कैसा फील हो रहा है देख के. एक होती है खुद की सेटिस्फेक्शन, कि खुद को सेटिस्फाई हो रहा है कि आप किस क्वालिटी का व्लॉग यूट्यूब पर डाल रहे हो. तो बस एक वो वाली चीज़ है. तो आई फील अपग्रेड करने का टाइम आ गया है चीज़ों को. एंड मैं ये चीज़ 1-2 साल बाद करने वाली थी. कैमरा मेरा ख़रीदने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट जो मैं खाली बैठी ना एग्ज़ाम के टाइम पे, पूरा दिन तो कोई नहीं पढ़ता, आप बहुत टाइम खाली भी बैठते हो,
तो उस टाइम पे जो मैंने कंटेंट घूट घूट के पिया है यूट्यूब का, उसमें मैं देख रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है और वो हमेशा रहना है। तो मैंने कैमरा ले लिया है और अभी मैं इसको चलाना सीख ही रही हूँ। ISO सेट करना, बाकी चीज़ें सेट करना, वो मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, और राइड तक मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊँगी। बाय द वे मेरा एक ही एग्ज़ाम बचा है और राइड भी बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई गेस मैं अनाउंस कर दूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक एग्ज़ाम है वो कल है, इसीलिए आज का जो प्लान है, आज ना मम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं। मतलब मैं 25 साल की हो गई तो मम्मी मेरे लिए 25 गिफ्ट्स लेके आई है। तो वो मेरे को अभी गेस करने पड़ेंगे पहले ही रैपिंग के ऊपर से कि उसमें क्या है। तो एक वो थोड़ा फ़न एक्टिविटी है, तो वो भी देखते हैं आगे चल के। बाकी कल मेरा एग्ज़ाम है तो घर पे ये वाला सीन है, उसके बाद हम लोग एक मूवी देखने जाएंगे। बस फिर वो करते करते रात हो जाएगी और कल मैं लास्ट एग्ज़ाम दे के आऊँगी और मैं फुल फ्री हो जाऊँगी। फर्स्ट ईयर मेरा मास्टर्स का डन हो जाएगा, फिर सेकेंड ईयर देखते हैं। जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स आएंगे तो तब की तब देख लेंगे। अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं फ्री हो जाऊँगी एंड फाइनली आई विल बी एबल टू ट्रैवल, आई विल बी एबल टू राइड। और इस बार मैं अपने व्लॉग्स की क्वालिटी को अपग्रेड करने वाली हूँ। आज मैं बहुत बोल रही हूँ, बहुत स्पीड से बोल रही हूँ। तो चलो, तो अभी हम ये गिफ्ट अनबॉक्स करने जा रहे हैं। ये 25 गिफ्ट हैं, मैं क्योंकि 25 साल की हो गई हूँ तो आप सबने मिल के दिए हैं। हाँ, पूरी फैमिली की तरफ से ये 25 गिफ्ट्स हैं। अब मेरे को एक एक करके गेस करने। पूरे 25 है ना ये? हाँ बिल्कुल। मेरे वाला अलग है। 26 है। 26 है। अरे चीनू का अलग है। हाँ अच्छा, टोटल 26 गिफ्ट्स हैं क्योंकि मैं 26वें साल में लग गई इसलिए। हाँ। अभी मेरे को गेस करना है ऊपर से ही या फिर मैं छू के भी गेस कर सकती हूँ। तो देखते हैं मैं कितने गेस कर पाऊंगी। हाँ, ये ऐसे बॉक्स के अंदर मैं कैसे बता पाऊंगी क्या है क्या नहीं? तो प्रोडक्ट ही ऐसा है, ये बॉक्स के अंदर नहीं है। ये प्रोडक्ट ही बॉक्स के अंदर है। हाँ, हो जाएगा अंदाजा। इसमें ईयरबड्स है क्या? हाँ, कान साफ करने वाले ईयरबड्स है क्या? पता नहीं। अरे वाह, वही पहला जो स्वाति ने गिफ्ट उठाया इसने सच में सही बताया। और ये बहुत मांगती है, इतना दिमाग लगाया ना हमने ये गिफ्ट खरीदने में कि क्या लें। क्योंकि मैंने ऐसे बजा के देखा ना तो वैसी आवाज़ आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गेस कर पाऊंगी, पर मैंने सही गेस किया। क्यूट सा डब्बा है। हाँ, गिफ्ट नंबर 2। भाई ऐसे बॉक्स में तो क्या आइडिया? तो वो बॉक्स में ही है। क्या है इसमें स्वाति? स्वाति चीनू इसमें क्या है? मतलब कुछ भी ऐसे बॉक्स के अंदर तो मैं कैसे जज कर पाऊंगी? एक वो ही पकड़ लेना, होगा कुछ ऐसे यूज की डेकोरेटिव आइटम। डेकोरेटिव या कोई मेरे यूज का ही होगा, लाए हो तो। इसकी जो मुझे रैपिंग लग रही है वो तो ट्रांसपेरेंट लग रही है कि इसका डब्बा ट्रांसपेरेंट है। ऐसे फील कर। चलो ठीक है। देखा, ट्रांसपेरेंट डिब्बा। टच करके फील किया कि अब मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ना तो पैल्पेशन मुझे आती है अच्छे से। ठीक है। फ़ोन होल्डर है यार गाइज, ये फ़ोन होल्डर है। ये इसमें ऐसे ये फ़ोन में अपना होल्ड कर सकते हो, ऐसे भी आ जाएगा और ये ऐसे भी आ हाँ। जाएगा। सुंदर है। सही लगा। गिफ्ट नंबर 3। मेरे हिसाब से बता देगी। पेंसिल, पेंसिल नहीं है। मतलब स्टेशनरी आइटम। हाँ, पर उसका भाई दिमाग है लड़की में, सारे बताई जा रही है। इतनी हार्ड पैकिंग तो हमने करी नहीं कि हाँ। कार्डबोर्ड में पैक कर दो। हाँ, तो वो तो फिर वो तो कोई भी नहीं गेस कर पाएगा, वो तो बिल्कुल वो हो जाएगा। चलो कोई पेन, पेंसिल या अभी तक- कलर। कलर ऐसा ही कुछ होगा इसमें। अभी तक स्वाति ने 3 बताए, तीनों सही। वही तो पेंसिल ही है। तो है। पेंसिल नहीं है। कलर पेंसिल है। तो मेरा एग्जाम भी खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँगी? कोई नहीं, सेकेंड ईयर में काम आएंगे। तो ये है हाइलाइटर पेंसिल्स, गिफ्ट नंबर 3। गिफ्ट नंबर 4 कौन सा उठाऊँ बताओ? कोई भी उठा लो। सॉफ्ट टॉय। सॉफ्ट टॉय है। मम्मा हाँ हाँ। नेक पिलो। क्यों इशारा किया, क्यों किया तूने इशारा? खुद उसने हिंट दिया भाई। और इस नेक पिलो में एक वो टांगने वाला वो भी है, हुक। देख तेरे यूज की लाए हैं सारी चीजें। ये हमें डब्बे में भरना था चीनू, हमारी पैकिंग कमजोर पड़ गई। अच्छा, ये हुक नहीं है, ये इसका वो है बटन। नाइस। ट्रैवलिंग में काम आएगा। देखा, सही है। अब मैं कहीं प्लेन में जाऊंगी, मोस्टली तो मैं बाइक से जाती हूँ, पर कभी प्लेन में जाना हुआ तो ये मैं साथ लेके जाऊंगी अपने। सॉफ्ट जैसा वो सिल्क जैसा होता है ना, वैसा वाला मटेरियल है। इसमें कंफ्यूज है बच्चा। भाई ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या हो सकता है। ये फील करने में कुछ अलग सा तो लग रहा है, लेकिन मैं अभी गेस नहीं कर पा रही। तो देखो अभी इसका मैं क्लू दूं। हाँ। ये तेरे लिए चीनू, तू बता, तू सही बताएगी। ये इसकी मोटो व्लॉगिंग लाइफ से जुड़ा हुआ है। हाँ,
ऐसे क्या दे दिया मैंने इतना छोटा सा। देखो इतना छोटा है पर यूनिक है, सोच लो थोड़ा। कीचेन है क्या? ओह शिट, किचन किस चीज की है? ऐसे थोड़ी बताना है। अब कीचेन तो कीचेन है ना। की चेन है पर क्या है उसमें भी तो कुछ बताएगी ना। कीचेन है भाई। अब ऐसे तो आपने मुझे ये दिया फोन होल्डर, अब इसमें ऐसे थोड़ी बताऊंगी कि ये वाला गुड्डा है। फोन होल्डर है। ओ टायर। इस पे BMW का लोगो लगा देती है यहाँ पे। हाँ। तो ये BMW का टायर हो जाएगा। लेकिन इसका ये दिखाओ, इसका टायर रिम से पूरा उतर रहा है। ये थोड़ा मैकेनिक के पास जाकर ठीक करवाना पड़ेगा सुनो। मुझे। इस पे पूरा ग्लू कर दो, वो फिक्स हो जाएगा। ये इसमें अटैच है, वैसे गिरेगा नहीं कहीं। अच्छा है, ये भी थॉटफुल है, काफी काफी थॉटफुल है। समझ आ गया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल आइडिया नहीं देंगे इस बार। डिब्बे के अंदर कुछ है इसमें। डिब्बे के अंदर कुछ है, ये मुझे चाहिए। डिब्बा खाली भी हो सकता है। खाली तो नहीं है। कोई गाना गाऊं? नहीं, बिल्कुल बता देगी। आपने बोला था कि थोड़े हिंट देने हैं। चीनू दे दे अपने हिसाब से फिर। तुझे देखा तो ये जाना फोटो फ्रेम है क्या? फोटो फ्रेम। अच्छा था ना आइडिया। हाँ। फोटो फ्रेम। नहीं, सेल्फ ऑब्सेस्ड। कोई डायरी। नहीं पता, जर्नलिंग करने के लिए डायरी। नहीं पता। डायरी नहीं है, ये मैंने साफ बता दिया। स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी नहीं है। मिरर। पता है, हम तीनों मिले हुए हैं। नहीं नहीं, मैं सच बता रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे सारे पता है, लेकिन मेरे को भगवान कसम एक भी नहीं पता है। थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है मुझे। भगवान कसम। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो बस इसने सेल्फ ऑब्सेस बोला और ये बोला कि स्टेशनरी नहीं है, तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि उसके अलावा क्या हो सकता है। फिर सब शीशे में ही देखते हैं खुद को देखने के लिए। तो मिनीसो गए थे आप हैं? मिनीसो से लाए सारा सामान। क्यूट है, पेस्टल कलर में। अब आप ये पकड़ो। इसमें कुछ नहीं है भाई ये क्या है? अब इसमें कुछ नहीं है। अब इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे इस वाले पे। इसमें कोई वो लग रही है मुझे, किट विट, पेंसिल किट। यस, इसमें तो देखो आपने कोई हिंट नहीं दिया मुझे, ठीक है। ये तो मैंने guess लेकिन किया। हमने बोला था। पेपर भरना चाहिए था। ओ भाई, आपने कुछ नहीं बोला, ये मैंने अपने बलबूते पे गेस किया है पूरा। बलबूता सही है स्वाति का। अब वो पेंसिल लाए थे तो ये भी तो देना था ना। देखा, मेरा आइडिया ठीक था। इसमें है एक पेंसिल की किट। कुछ भी रख सकते हो आप इसमें, छोटा मोटा मेकअप का भी, कुछ भी। मेकअप के लिए एक लिपस्टिक रखे। ये डेंटल किट भी हो सकती है मेरी, ब्रश और टूथ। हाँ। इसमें रख सकती क्योंकि ये वैसा है, ये जाली वाला, नहीं रुकेगा अंदर। पानी भी नहीं रुकेगा। अभी आप ये लो। तो मुझे भी नहीं पता क्या है। हूँ। कुछ सॉफ्ट तो ये है। आप हिंट दो, हिंट तो थोड़ा बहुत दोगे ना। सीरियस रहो। हिंट तो दो। क्या ये हिंट है? ये हिंट है। क्या हैंकी है क्या? नहीं, मैंने हैंकी और परफ्यूम नहीं दिया। सॉक्स है। खोल रही हूँ मैं, खोलो। ही गेस कर पाऊंगी मैं। ठीक है, कोई नहीं, पर कुछ अलग है। जो बोला है उनसे अलग है। अच्छा, जो बोल रहा हूँ उनसे अलग है। जो तूने बोला बहुत उनसे अलग है। देखो यार कितना अलग है, बहुत ज्यादा अलग है ये तो। कलर अलग अलग है ना, कलर थोड़ी बताए थे तुमने। तो इसको नहीं बता पाओगे, ये पकड़ो। तो कुछ भारी भारी लग रहा है। 1 किलो वजन है इसमें, छोटे से डब्बे में। कुछ स्ट्रिंग टाइप लग रहा है मेरे को इसमें। देखते हैं क्या निकलता है। इसमें कोई इमोजी निकलेगी। ये वो है क्या? सेंटेड कैंडल है क्या? जा तो रही है कुछ कुछ रास्ते पे, वही लग रहा है मुझे तो। पर वो नहीं है। इसमें ऊपर वो भी है, इसके ढक्कन में गैप्स। क्या हो सकता है इसमें? दो ना हिंट। कैसे जीभ लपलपाई। कुछ खाने की चीज़ है? नहीं, खाने का कुछ नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं रखेंगे। इसमें कुछ ऐसा है
कि नहीं। मैं अलग कुछ बताऊंगी ना। अच्छा। इसमें कुछ ऐसा है कि किसी को ना भी पसंद आए। ये कैसा हिंट हुआ? अच्छा हिंट है कि ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का है। भाई ढंग के हिंट दे दो या मैं फिर ऐसे ही खोल रही हूँ। चलो खोल दो। ये है रूम फ्रेशनर। सेंटेड है, सेंटेड मैंने बोला था, ये सेंटेड है और इसमें ऊपर गैप्स भी हैं। समर बेरी फ्रेगनेंस है। अब ये क्या है? मुझे तो पता है। ये क्या नया झमेला है अब? चीटर। अरे ये हमने क्या किया? सही से पैक करना चाहिए था। मैं ये तो गलत है। मैं तो भाई गैस कर रही हाँ वो तो करेगी। हाँ ये तो गलत है, खोल ही दिया। कोई नहीं, इसमें कलर टिप्स बिना खोले। ये देखो। चीनू ने बोला कि दीदी के एग्जाम है, क्या पता कहीं उसको जरूरत हो इन चीजों की कुछ। अब उसमें मेरे को इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो मैं पता है क्यों लाई। वो ये अपने लिए लाई है। ये जेल वाला आई मास्क है गाइस। एक तो आप ऐसी जगह गए मिनीसो में मुझे सब पता है कि वहाँ क्या क्या मिलता है। इसको दिन भर फ्रिज में रखो और रात में जब ये ठंडा हो जाए तो आंखों पे लगा के सो जाओ। इससे आंखों को भी काफ़ी रेस्ट मिलेगा पूरी रात जो दिन भर थकी रहती है। आई मास्क है, स्लीपिंग आई मास्क। तो ये वाला इसमें भी कुछ ट्रांसपेरेंट है डब्बा। अच्छा क्या बाइक वाइक है क्या? बाइक का देखते हैं मिनिएचर क्या है। है। देओ हिंट। हाँ ये क्या हिंट है? बिल्ली। बिल्ली ऐसे बोलती है? आपके यहाँ आप घोड़े को बिल्ली बोलते हो या बिल्ली को घोड़ा बोलते हो? किसी चीज़ का मिनिएचर है। खोल लो, हार मान लो एक आध पे। बोला तो मिनिएचर है, मिनिएचर नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल है। तो वो भी तो मिनिएचर ही होता है। नहीं, मिनिएचर अलग होता है। मिनिएचर अलग होता है। ओ वाओ। ये बचपन में बहुत मन होता था कि एक रिमोट कंट्रोल कार आए मेरे पास। मैं और भैया बहुत क्रेजी थे रिमोट कंट्रोल टॉयज और गाड़ियों के पीछे। और आज फाइनली गाइस न्यू कार इन द हाउस, ब्लैक जी वैगन। मैनू दे दे थोड़ा प्यार तू तो वोटी किसी और दी आज होनी मेरी। तेनू कॉलेज भी घुमाना, तेनू पेरिस भी घुमाना। अरे सॉरी ऊप्स तू तो किसी और की। ये मेरा ना इलाका जहाँ पे दूसरे डाले डाका। ये मेरा ना इरादा असी हॉट मुंडे आ बिकॉज वी आर बॉयज अपनी कैसी वॉरिटी में। कॉल पे तू रहना जब भी भाई भारी सीन है। हॉल पे तू रहना जब भी भाई बिजनेस मीटिंग। फॉरवर्ड कुछ ना करना भाई ये तो मेरा सीन है। तबर तोड़ के भी आगे हम भी सारे तो पे। तेरे हाथ में लाइटर तो भाई हम ही डोप है। कैच फीलिंग राइडर ट्रिपी बाइक की शौक है। बहुत ही लाइट वेट। हाँ लाइट वेट। इयररिंग्स है क्या? टॉप्स। ये बहुत अच्छे लाए हैं, तू पहन लेगी इनको। ओह ये तो मैं नहीं पहनूंगी। वाओ वाओ नहीं पहनोगे? सही रहा, मैंने यही लिए अपने लिए। नहीं पहनोगे क्यों? ये तू पहन लियो। ये अच्छे हैं, सही लगेंगे। मैं ज़्यादा इयररिंग्स पहनती नहीं, वो भी गुड्डे के। एक नंबर। इसमें पेन है गाइस। कौन से कलर का? ढक्कन का रंग बताना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है इसमें। जब हाथ में लगता है ना तो ऐसे ही कुछ कुछ निकलता है मुंह से। कौन से कलर का? इसमें जेल पेन है। अब इसमें क्या है? और ये डब्बे में है। तो जो स्वाति को सबसे ज्यादा अपने उसमें आज तक पसंद है, इसमें वही चीज है। अपने उसमें अपने किस में? अपनी सोच में जो जिस चीज को ये सबसे ज्यादा लाइक करती है। तू तो दे हिंट, तुझे तो पता दे दे अब एंड में। खाने का। अब बोल तो दे, खाने का बोला है तो। मैं बस टच कर रही हूँ, देख तो रही हूँ। टच नहीं करना। वो भी देख लिया। दिख गया खाने का। टिफिन बॉक्स है इसमें। टिफिन बॉक्स है कांच वाला, ये मैं जो खोने पे मम्मी बहुत डांटती है। इसमें तू जब जाती है अपने फ्रूट इसमें रख के ले जाया अगर। इसका भी कुछ ट्रांसपेरेंट है डिब्बा। चीनू को सारा पता है, मैं फिर भी भूल गई थोड़ा बहुत। हिंट मुझे देना, मम्मी को नहीं देना। देख। तो ठीक है ना। अच्छा दो अब हिंट दो।
मम्मी देगी। ये डेली यूज का है। ये डेली यूज का है। ये हिंट सबसे बड़ा। डेली यूज में क्या क्या होता है देख लो। डेली यूज में बहुत कुछ होता है, डेली यूज में सब कुछ होता है। हाँ, जो तुझे पसंद है वो इसमें डाल के खाना पीना सब करेगी। कुछ वही होगा, बाउल। बहुत डेलिकेट है ये। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, गिर गया। तोड़ दे। चलो देखते हैं क्या है। बहुत यूनिक है पर। एक मग और एक स्पून है गाइस, ये देखो। हैप्पी बर्थडे की। हैप्पी बर्थडे की। कैसा लगा ये वाला? तू ले ले अगर तुझे चाहिए तो। जा, हिंट देने के नाम का है। हिंट दिया नहीं वैसे उसने, आप जो- दिया था, आप ले लो। जो इतनों का हिंट दिया उसके नाम का चलो ठीक है, दे दो उसी पे। मुझे तो पता है। कौन सी है पर ये बता। और कलर। गाइस जब हारने लग जाते हैं तो ऐसे बह के बातें करते हैं। कौन सी है? ये तो पता नहीं कौन सी बाइक है, कुछ नई बाइक है, हाई स्पीड है इस ब्रांड का नाम, और ये पुलिस की बाइक है। इसमें कोई पीस ऑफ क्लॉथ है। ऐसा थोड़ी होता है पीस ऑफ क्लॉथ। ऐसे तो पता ही लग रहा है वो तो, लेकिन बताओ ना है क्या। धीरे धीरे आ रही हूँ ना कंक्लूजन पे। स्टार्टिंग ही तो कराया भी बोलना। चलो। ऑफेंड हो गए। समझ गए। इसमें माइक्रोफाइबर है क्या? कुछ भी हो सकता है। पता जब नहीं। डीप पेल्पेशन चल रही है मेरी। चलो करो। इसकी हड्डी पेल्पेट कर रही हूँ मैं। नहीं, वो माइक्रोफाइबर तो नहीं है इसमें। फेस टॉवल। अब ये मेरा हुआ। जिसकी स्वाति को बहुत ज्यादा जरूरत थी। सही लगा। अच्छा है, सुंदर है। मेरा हो गया, तूने गलत बताया। तो माइक्रोफाइबर ही तो है मुझे साफ करने वाला। इससे मैं अपने आप को साफ करूंगी। नेक्स्ट मैं ये देना चाहूंगी, ये स्वाति बिल्कुल नहीं बता पाएगी और मैं इसका हिंट भी दूंगी। दो हिंट दो। डेली यूज में। नहीं नहीं, ये डेली यूज का नहीं है, ये कभी कभी यूज ये होगा। वीकली यूज आता है। वीकली, 15 दिन में, 2 हफ्ते में, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो 2-3 दिन में। प्रॉब्लम? अगर किसी को यूज बस- भी ना हो बस अब उतना भी नहीं। यूज भी नहीं है, मतलब वो खुद भी कर सकते हैं। ज्यादा यूज भी नहीं है इसका, और मानो तो यूज बहुत है। क्या नेल कटर है क्या? ओह शिट। वही है ना, मैं तो खा लेती हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरे ब्रेन रोट कर दिया। तेरा दिमाग और तेज कराया आज हमने। भाई ये क्या हो रहा है? ये तो मैं सारे गेस्ट कर ले रही हूँ। एक से पैर के ये- काटी हो, एक से हाथ के। ये देखो, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, आप अच्छे हिंट दे रहे हो, लेकिन मैं भी तो अच्छे से गेस कर रही हूँ ना, वो भी एक और hint है। ये इसलिए लाई हूँ मैं कि स्वाति अपना अलग रखे, क्योंकि कई बार होता है मिलते नहीं है, तो ये अपना अब अपने पास रखेगी और यूज करेगी। जब आपने बोला ना कि कभी कभी यूज कर सकते हैं हफ्ते में, फिर इसने बोला कि यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं समझ गई, क्योंकि ये तो यूज करती नहीं है, ये तो खा जाती है। अगला गिफ्ट। पीस ऑफ क्लॉथ। हाँ, इसमें भी कुछ क्या चल रहा है? ये भी बहुत अच्छी चीज है, यूनिक तेरे लिए। तूने आज तक इसको यूज नहीं किया, अब इसका ये हिंट है। लिटिल बेबी। वो है हाँ। क्या कि खाते टाइम याद रख ले और उस पे खाना ना गिरे कपड़े पे, ऐसा कुछ है? अब स्वाति ऐसे पूछ पूछ के हाँ या ना कर, वो नहीं है। हाँ या ना तो करोगे ही नहीं। मेरे हाथों में नो। ये क्या है? नो चूड़ियों वाला क्या है? ये ग्लव्स है क्या? मेरे पायल ये तुझे कंफ्यूज करेगी अब। तू अभी बोल दे कि बस तूने बोलो। गैस तू नहीं गैस पर कर पाई, अब ये चीनू का है। बस नहीं, मैं ऐसे भी बोल मत रही बोल, चाहे रहेगा तेरा ही, डर हूँ। मत। नहीं रहेगा। डर मत। डर का माहौल है, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें क्या डरना नहीं है। और मैं डर रही हूँ कि ये कहीं चीनों का ना मिल जाए। और डर के आगे जीत होती है, तो तू डर मत। ले। हेयर ड्राइंग टॉवल। बहुत क्यूट है ये। इसमें अपने बाल अंदर डाल लो, मेरे तो इतने लंबे बाल हैं भी नहीं। तो इसलिए ये कोई नहीं, छोटे भी डाल सकते हैं। कोई नहीं, ये भी तू ले ले ले। अभी डाल के दिखाऊं मम्मी, डाल इसको बटन में बंद कर। अच्छा। ये तो कुछ वो लग रहा है, क्या? पर्स टाइप। पर्स पर्स पर्स। ईयरफोन्स रखने के लिए जो तेरे वो है
ईयरपोड्स। अगला ये वाला, और ये तू अपने लिए ही रखिए, ये किसी को मत दिए। ठीक है, नहीं करना तो मैं अपना क्यों दिमाग इस पे खर्च करूँ। अभी भी 3 गिफ्ट बचे हैं। पर ये भी एक चीज़ तो बोलूँगी, ये भी ना इसके लिए बहुत स्पेशल है। इसने आज से पहले अपना ये पर्सनल कभी रखा ही नहीं, ये वाला। चलो, कुछ भी पर्सनल नहीं रखा, सब मेरा यूज करती है। तो गाइस ये है हेयर कॉम, ये भी वॉलेट है, ये तो वॉलेट है। चलो डन है, ये जो इसने बोला वही है। वही है, ये वही है। जल्दी जल्दी अनबॉक्स करो और डील डन करो। टैडी है इसमें भी, ये भी दे दे मुझे ही, तुझे टैडी नहीं पसंद। ये वो है मेकअप किट या स्किन केयर किट। डन। देखो क्यूट है, क्यूट। ब्लू है, ब्लू। इसमें भी कुछ ट्रांसपेरेंट डब्बा है। ये है ना, गाड़ी के अंदर लगेगा। इतना हिंट दे रही हूँ, और नहीं बताऊंगी। डैशबोर्ड पे रखने का है कुछ? नहीं, कई बार बहुत ज़रूरत पड़ती है गाड़ी में, फिर हमारे पास होता नहीं है। शेड्स है क्या? इतने छोटे। डस्टबिन है क्या गाड़ी का? इतना छोटा वैसा है क्या? वो गुब्बारे की जैसे फुलाने वाला। ओ मोबाइल होल्डर गाड़ी के लिए। बहुत काम आएगा, ऐसे लगेगा एसी में। ये मेरा दूसरा गिफ्ट, गैस ये करना मुझे है। गेस करना है। भाई अब ये इतने बड़े डब्बे में है। जब अब तक सही बताया है तो ये भी हो जाएगा। कोई हिंट दे दो। नहीं, ये वाला नहीं। डेली यूज में कर सकती है यूज। कुछ और? ये तो कोई हिंट नहीं हुआ। और क्या ऐसे ही बता दो कि ये वो फलाना ये निकालना। भी ब्लू कलर में है। ब्लू नहीं है, ये पर्पल, पर्पल, कुछ तो पर्पल। हिंट दो कुछ। अच्छा, तुम्हारा मन करे डेली करो, ना करे फेंक दो उठा के। इसको फेंकोगे? ये तो तूने दिया, ये तो तू वापस लेगी नहीं, तो इससे मैं ऐसे ही खोल रही हूँ। पर ये तुझे बहुत पसंद आने वाला है। ये क्या है? ये भेड़ का बच्चा। झिंगुर। ये क्या है? ये साथ लेके सोने के लिए है? हाँ, ओके गाइस, ये मेरा फाइनल गिफ्ट था। ये चिन्नू की तरफ से है। इसको बेड पे रख के पीट भी सकते हैं रात में। पर तो That's इसको it. बिल्कुल नहीं पीटेगी, तेरे को ये अच्छा लगेगा और ऐसे करके बैठ जाएगी। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके सोऊंगी आज हाँ। से। तो अभी हम मूवी देखने के लिए निकल रहे हैं। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? हिज स्टोरी ऑफ इतिहास, ये मूवी का नाम। फिजिक्स टीचर के ऊपर एक जो कोई मूवी कोई है। रियल लाइफ बेस्ड एक किसी टीचर की कहानी है और इसकी IMDb रेटिंग थी 9.9। आज तक 9.9 या 9? 9.9। वाओ। इतनी हाईएस्ट रेटिंग की मूवी आज तक नहीं देखी, तो सोचा कि ये वाली तो देखनी बनती है। ओके, कालू और उसकी गैंग आ गई, सारे काले काले पिल्ले। चलो भाई चलते हैं। उसके बाद भैया भाभी आ गए और फिर हम मूवी देखने के लिए निकल गए। ये वाली मूवी ना 2 ही सिनेमा हॉल्स में लगी थी, एक दिल्ली के दूसरे कोने में और एक गुड़गांव में सोना रोड पे। तो इतना दूर जाते जाते थोड़ी सी देर की मूवी निकल गई, बट वहाँ जाके पता चला कि हमने जूनियर वाली बुक कर दी है और ये कुछ अलग ही तरीके का सिनेमा हॉल है। इसकी सीटें देखो एक बार। और मूवी से ये समझ में आया कि जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है अपने स्कूल टाइम पे, वो पूरी नहीं पढ़ी है, वो आधी अधूरी पढ़ी है। तो चीज़ें पढ़ने की उम्र तो कभी भी ख़त्म नहीं होती ना, आप चीज़ें कभी भी पढ़ सकते हो अपने तरीके से। फिर हम घर के लिए निकल गए। इंस्टा ने भी वेट करते करते खाना नहीं खाया था। अब बस कल फाइनल एग्ज़ाम का वेट है और उसके बाद मौज मस्ती शुरू हो जाएगी।